वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजमन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यसचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परब्रह्म स्वरूप परम पूज्य परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में इस सेविका का और देश विदेश के सारे भक्तों का, गीता भक्तों का, सबका अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। On behalf of myself and on behalf of all the devotees of the Gita around the world, our obeisances to Maharaji. परमात्मा की साक्षात परम प्यारी आत्माओं के स्वरूप में, गुरु महाराज के स्वरूप में मैं आप सबको हृदय से नमन करती हूँ। And as being the form of the Lord, my obeisance to each of you as well. ये मेरा परम सौभाग्य है, मैं आप सब भक्तों के बीच में हूँ और भगवान के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं हर रोज और बड़ा आनंद मुझे प्राप्त होता है। Indeed, I'm very fortunate to be amongst all of you and to have the darshan of the Lord every day, and I get a lot of bliss from this. आज हमने गीता जयंती महायज्ञ में 10वें अध्याय से आहुति डाली। So today we have put the ahuti or the oblation of the Mahayagya or the Mahahavan of the 10th chapter of the Bhagavad Gita. 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। The title of this chapter is Vibhuti Yoga or the glory of the manifestation of Lord. वे प्लस भूति, विभूति में 2 अक्षर आते हैं, वे और भूति। भूति का अर्थ है होना, टू एग्जिस्ट, और वे का अर्थ है विशेष रूप से होना, इन स्पेशल वे। तो इन सुपर वे यू वुड से कि ये विशेष रूप है भगवान के, तो इसका नाम इसलिए विभूति योग पड़ा। So the title of this chapter, Vibhuti, is made up of 2 syllables. Bhuti is to exist and V is special, extraordinary. And if you combine those 2, those are the qualities of the Lord. तो विभूतियों का चिंतन करना, मनन करना, दर्शन करना, एक प्रकार से अगर हृदय से श्रद्धा से हम करेंगे तो उनसे हमारा योग हो जाएगा, हम जुड़ जाएंगे परमात्मा से। So when we praise the vibhutis of the Lord with true love and sincerity, we would get the darshan of the Lord. ये भगवान की साक्षात स्वरूप है इस धरती पर। These are all the forms of the Lord on this earth, these vibhutis that we call the manifestations. कुछ तो स्थूल रूप से है और कुछ जो है वो सूक्ष्म रूप से।
Some are really finite and some are those that you can see. तो भगवान ने अर्जुन को बोलना शुरू किया कि भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अर्जुन, एक बार फिर सुनो जो मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ, और वो मैं हृदय से तुमको बताना चाहता हूँ, जिसको जान करके तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारी हित की कामना के लिए ये तुमको बताने जा रहा हूँ। So the Lord tells Arjun, listen again, because what I'm going to say is for your own deliverance, for your own benefit, and I'm telling you this once again. तो महर्षय सप्त पूर्वे, सृष्टि की रचना भगवान ने बताई है इस अध्याय में। तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ी? सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय से 4 सनकादि ऋषि उत्पन्न हुए। So the Lord talks about how creation came about, and he says how from the mouth of Brahma 4 rishis emerged. सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, Those 4 names. तो ये 4 ऋषियों को भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से उत्पन्न किया। And these came from the heart of Brahma itself. और उनको कहा, उनको आदेश दिया कि अब तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, विस्तार करो। And these 4 rishis were given the command by Brahma to take forth creation. And to चारों start. ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु हमको गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना। And the 4 of them folded their hands and pleaded with Brahma and said, we do not want to get into this whole thing about, householders and into this creation. तो ब्रह्मा ने कहा फिर इतने ही कितने रह जाओ, तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं होगी। So then Brahma tells them, okay, then you just remain the size that you are now, you will not advance any further in that. तो वो 5 साल के बच्चे ही बने रहे और हरि शरणम का कीर्तन करते रहते हैं, और एक बैठ कर के उपदेश करता है, 3 बैठ के सुनते हैं, बारी उपदेश करते रहते हैं। So they remain just 5 years old, and all they will recite is Hari Sharanam. So when one gives a discourse, the others will listen. Then they alternatively give the discourse, and the rest will listen. तब ब्रह्मा जी ने फिर अपने हृदय से सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। Then Brahmaji, from his heart now came 7 Saptarishis. वशिष्ठ है, अंगिरा है, पुलस्त है, पुलह है, भरद्वाज है, अत्रेय है। इस प्रकार से सप्त ऋषियों को उन्होंने क्रिएट किया अपने मन से। So those 7 rishis that Guru Ma mentioned were from the creation of the heart of Brahma. सप्त ऋषियों का तारा हम आसमान में देखते हैं, 7 ऋषियों का एक ही लाइन में होते हैं। And we see this line, 7 stars in the constellation. If you look up at the sky, you can see them in a line. इन ऋषियों के नाम पे गोत्र आगे बढ़े। And it's from this 7 that all the lineage of everyone started. The 7. जब भी कोई पूजा होती है, संकल्प पढ़ा जाता है, तो पंडित महाराज पूछते हैं आपका गोत्र क्या है। And that's why at the start of any prayer, the Panditji will always answer, what's our gotra, which the lineage, the original lineage from. वशिष्ठ से वासिष्ठ बने। So from Vashisht came Vashisht. भरद्वाज से भारद्वाज बने। So Bharadwaj, then the descendants are Bharadwaj. अत्रि ऋषि से आत्रेय बने। Atra Rishi was Atreya. अगर आपको अपना गोत्र का पता नहीं है, तो कश्यप गोत्र जो है वो कॉमन गोत्र होता है। And if you don't know your gotra, then you say Kashyap, that's a common gotra. कश्यप गोत्र। तो इस प्रकार से ये जो सृष्टि है वो आगे बढ़ी, और भगवान ने इस अध्याय में 72 विभूतियों का वर्णन किया है। And then creation set forth, and now the Lord will talk about the glories manifestation. शुरुआत करी बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च, ये भी भगवान की विभूतियां हैं। So he starts with Buddhi and this verse that Guru Maharaj just recited, because these are the glories of the Lord. तो भगवान ने विभूतियों को, जो मेन विभूतियों को बताने से पहले अपने भक्तों की महिमा गाई है। So before the Lord talks about his glories, he talks about the glory of his disciples. मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जो हैं उनका चित्त हमेशा मुझ में लगा रहता है। So he says, those are my devotees, their mind, their intellect is always on me.
चित्त शब्द बना है दो चीजों से, मन और बुद्धि का जो मिश्रण है वो चित्त कहलाता है। So the word chit is made up of two things. One is the mind plus the intellect. भगवान ने कहा आगे, पहले कहा अपना मन बुद्धि मुझे दे दो, और फिर उसका मिश्रण बताया, अथ चित्तम समाधातुम। अगर तुम्हारा मन बुद्धि नहीं लग सकता तो अभ्यास योग करो। भगवान के भक्तों का चित्त हमेशा प्रभु में लगा रहता है। So the Lord has asked for the mind initially, but then He said, okay, you cannot then give your intellect to me, then you just do abhyas yoga, you keep on repetition. मदगत प्राणा, उनका एक एक प्राण जो है परमात्मा में लगा रहता है। So that every pran, every life force that gives the breath is on the Lord. हर श्वास से, हर प्राण से वो प्रभु का जप करते रहते हैं। With every breath, with every life force, they recite the name of the Lord. बोधयन्तः परस्परम, परस्पर एक ढाबी मिलेंगे भक्त आपस में, संसारिक बातें नहीं करेंगे, And so when the भगवान की ही बातें करेंगे। And so when the disciples meet each other, they do not talk about the material things and the worldly things, they talk about the name of Lord. और इस तरह से भगवान की ग्लोरीज को कथन करते हुए, बताते हुए नित्य निरंतर जो है वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। And this is what that keeps them really happy and satisfied, because they just continuously talk about the Lord. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये न मामु पयान्ति ते। ऐसे जिनका चित्त हमेशा मुझ में लगा रहता है, मैं उनको बहुत बड़ा प्रसाद दे देता हूँ। And he says, such a person whose mind and intellect, the chitta is on me, I will give them what is due to them. I'm very happy with them. और वो क्या देता हूँ मैं? ददामि बुद्धि योगम, उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। So what do I give them? I give them the yoga of intellect, buddhi. तो वो बुद्धि क्या है? वो है समता रूपी बुद्धि। उनके हृदय में, उनके हर आचरण में, उनके हर विचार में समता आ जाती है। सबसे बड़ा योग तो है समत्वम योग उच्चते। And what is this buddhi that he gives them? So buddhi is basically samatva, which is equanimity. So if one person can be equanimous, that's the highest form of buddhi. बुद्धि। तो इस प्रकार से जब भगवान बोलते गए, तब अर्जुन ने भगवान का एक प्रकार से गुणगान किया है। 7 मंत्रों में भगवान की स्तुति करी है, और शुरुआत कहाँ से करी? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव भजम विभु। प्रभु आप पर ब्रह्म हो, परम पवित्र हो, और आपकी जो गुणगान है, आपकी जो सिफत है, मैं कहाँ तक बखान करूँ उसका। इस प्रकार से भगवान की उन्होंने स्तुति करी है। जब जब अर्जुन को किसी चीज़ की मन में कामना होती है, तो पहले भगवान को प्रसन्न करते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन के मन में एक भाव है कि भगवान की कौन सी विभूतियाँ हैं, कहाँ कहाँ भगवान के दर्शन करूँ, तो पहले भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। So what Arjun normally does is when he wants to ask something of the Lord, he will praise the Lord first. And here too he says, you are Param Brahma, Paradham, you are everything. And there because he wanted to know what are the glories, what are all the glories of the Lord. तो ये सारी प्रार्थना करने के बाद तब भगवान को अर्जुन कहता है, अगर आप समझते हो मैं इसके योग्य हूँ, तो आप मुझे अपनी सारी विभूतियाँ बताओ, सब सारी विभूतियाँ बताओ। And after praising and singing praises of the Lord, at the end of it he says, if you think I'm worthy, please let me know all your glories. मुझे विस्तार से बताओ। Tell me in full, complete detail. तो इस प्रकार से अर्जुन ने जब ये कहा मुझे विस्तार से बताओ, तब भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है, विस्तार से कैसे बताऊंगा? तो मैं तुमको नटशेल में बता देता हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ। So then the Lord says, how can I tell you completely? Because there's no end to my glories. What I'll give you is a summary of them. इतनी विभूतियाँ हैं सारे विश्व में, मैं बोलता जाऊंगा और तुम भूलते जाओगे। In the whole universe, there's so many of my glories, and if I keep telling you, you'll keep forgetting them as well. तो तुम कहाँ तक याद रखोगे? So what will you be able to remember from all that? भगवान मन में समझ गए अर्जुन जो है टाइम पास करना चाहता है, ताकि युद्ध न करना पड़े, टल जाए युद्ध किसी तरह से। So the Lord saw this as Arjun's delay tactics for not fighting in the war, and that's why he was asking all these questions that took time. तो
हन्तते कथयिष्यामि, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है प्रभु। अर्जुन ने कहा भूय कथय तृप्त ही शृणोतो नास्ति मे मृतम। आपकी जो मधुर वाणी है, आपकी इतनी बड़ी प्यारी जो ज्ञान है आपका, उसको सुन सुन के मेरी तृप्ति हो ही नहीं रही है। आप तो बोलते ही जाओ और मैं सुनता जाऊं। So Arjun is basically telling the Lord, it is so beautiful, everything is so sweet what you're saying, and my thirst is not being quenched. Just continue, keep on saying, because I'm insatiable. भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर तुम्हारी तृप्ति नहीं हो रही है तो मेरी भी तृप्ति नहीं हो रही है, सुनाते सुनाते तुम सुनो। So the Lord says, if you are not going to get satisfied, your thirst is not going to be quenched. Similarly, I will also not get tired, and I will also go on. तो भी मैं तुझे अपनी विभूतियां बताता हूँ। So now I'll tell you all my glories. आदित्या नाम अहम विष्णु, 12 आदित्य हैं, उनमें जो विष्णु है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो मैं ही हूँ। So there are 12 Adityas or 12 sons, and he says that of the 12, Vishnu is the one that is the brightest, and that is me. सूर्य मैं ही हूँ, रवि रंशुमान, मैं ही सूर्य हूँ। I am the sun, the Ravi. नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं ही चंद्रमा हूँ। I am the moon. और चंद्रमा बनकर के मैं क्या करता हूँ, अमृत बरसाता हूँ। चंद्रमा अमृत बरसाते हैं। And with the moon, just a minute, give Guruma some water. Oh, sorry. So he says, then as a moon, I give the sap of the moon. ये चंद्रमा की चांदनी है जो धरती में प्रविष्ट होती है और सारे अन्न, फल, फूल, औषधियों, वनस्पतियों को अमृतमय बना देती है। So it is the moonlight basically that nourishes all the plants, all the vegetation in this world. It makes it nectar, the nectar that it gives. जिसको लेकर के ये मनुष्य हृष्ट पुष्ट होता है, ताकतवर बनता है। And by consuming this, this is where human beings get their strength. वो चंद्रमा मैं ही हूँ। He says that moon is I. भगवान ने बताना शुरू कर दिया कि जितने वेद हैं, चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में जो सामवेद है वो मेरा ही स्वरूप है। Then he says of the 4 Vedas, the Samaved is my form. क्योंकि सामवेद में सारी राग रागनियां हैं। Because in Samaved is all about music and rhythm. इसलिए भगवान को कीर्तन है, भजन है बहुत पसंद है। And that's why the Lord likes bhajans and kirtans. ये राग रागनियों के भी अनेक प्रकार होते हैं। And even this has many forms, different types. इन रागों को भी बहुत सोच समझ के जो गाता है, उनके स्वरों में खुद माता सरस्वती आ जाती है। When we talk about these rags, they sing well, and the person who does it well, even Mother Saraswati recites in their tongue. मौन सुबह सुबह के प्रातः काल के राग अलग होते हैं, दोपहर के अलग होते हैं, शाम के अलग, तो फिर रात के राग अलग होते हैं। तो उसी समय अगर उन रागों को गाया जाए तो वो वाणी में मधुरता आ जाती है। So the one in the morning, the rag is different, the afternoon is different, the evening is different, the night is different, and with each one, the power invoked is different. भगवान कहते हैं शंकर मैं ही हूँ। And the Lord says, Shankar is also me. रुद्रों में 11 रुद्रों में जो शंकर है, शिव मेरा ही स्वरूप, मैं ही शंकर हूँ। He said there are 11 Yudras, of this one is Shiv, and that is me, that is my form. तो भगवान राम ने स्वयं भगवान शंकर की उपासना करी। So even Lord Ram had prayed to Lord Shankar. और शिव की स्थापना करी। And did his स्थापना. और रामायण में ये लिखा और कहा है कि जो मेरे भक्त हैं, अगर कोई शंकर भगवान से द्रोह करता है, दोष देखता है या द्वेष करता है, उसको कम समझता है, तो समझो मुझसे द्वेष करता है। And in the Ramayana is written that anyone who speaks ill of Lord Shankar or says bad of him or misunderstands him, then he is an enemy of mine. तो शंकर को फिर कहा राम भी मैं ही हूँ, शंकर भी मैं ही हूँ, देवी भी मैं ही हूँ। Then the Lord says to Arjun, he says, I am Shankar, I am Ram, I am Devi, it's all me. पवन पवतामस्मि, पवन मैं ही हूँ, तो हनुमान भी मैं ही हूँ, तो राम भी मैं ही हूँ। And I am Ram, but I am also Hanuman too. भगवान ने कहा पुरोधसाम च मुख्यम्मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंद सरसामस्मि सागरा।
अर्जुन, जितने भी गुरु हैं इसमें बृहस्पति जो है मेरा ही स्वरूप है। So he says when you talk about the gurus, the Brahaspati, the Jupiter is me. बृहस्पति सारे ग्रहों का स्वामी है। Brahaspati is the lord of all the planets. आसमान में बृहस्पति तारा चमकता है, गोल्डन कलर का नजर आता है। And it shines in the constellation as golden in color, Brahaspati. और बृहस्पति अगर किसी के कुंडली में सेंटर में आ जाए तो किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, 4 हाउस जो बीच के हैं उनको केंद्र कहा जाता है। अगर उसमें किसी भी हाउस में अगर गुरु बैठा हो, जुपिटर या बृहस्पति एक ही बात है, तो फिर बाकी ग्रह कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि बृहस्पति डंडा लेके बैठा हुआ है। So when we talk about astrology, there are 4 houses there, and if Brahaspati is in any one of them, nothing can happen to the person because he's like the controller that's sitting there. तो गुरु सारे नक्षत्रों को, ग्रहों को कंट्रोल करता है। So it controls all the other planets. और हमारे हाथों में भी है बृहस्पति की ये फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर, ये बृहस्पति की फिंगर है। So when we talk about the index finger, that is also the finger of Jupiter or Brahaspati. गुरु क्या करता है? गुरु ऑर्डर करता है, गुरु आदेश देता है। So what does the guru do? The guru gives orders. तो ये फिंगर भी हम ऐसे करते हैं, आ जाओ, ये करो, वो करो, ये आदेश देने की फिंगर है। And that's how we use our index fingers to give orders as well. भगवान ने कहा वो बृहस्पति मैं ही हूँ। और फिर भृगु राम, भृगु जो है महर्षि भृगु, वो मेरा ही साक्षात स्वरूप है। तो भृगु ने भी एक बार परीक्षा ली। So Maharishi Bhargu is also my form. He says at one time he was being tested. No, he was tested. Oh, he he was was testing. testing. Okay. Yeah. तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। He wanted to test and see between in the Trinity Brahma, Vishnu and Mahesh or Shiva, who was the most powerful. पहले तो वो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा का बेटा है भृगु। ब्रह्मा ने अपने मन से पैदा किया है। 7 ऋषियों में एक भृगु ऋषि भी है। तो पहले पिताजी के पास गए। So Bhrigu is again the creation from the heart of Brahma. So Brahma is like his father. So he went to test Brahma as his own father. तो वहाँ सरस्वती माता उनकी धर्म पत्नी है, तो नाच गाना चल रहा था, संगीत हो रहा था। So because Saraswati is the consort of Brahma, there was music and dance there, and that was what is happening. जाकर के उनसे बहुत ही जोरदार आवाज में बोल दिया, लाइक इंसल्टिंग वे। जब देखो तो नाच गाना लगा रहता है, आप सुनते रहते हो, अपना मन बहलाते रहते हो, और जाते ही उनकी एक प्रकार से बेइज्जती कर दी। So when he went there and he saw this scene and he says, that's all you keep doing, you're just watching this song and dance and all that. In a way, it was a very insulting way of talking to him. संसार का ध्यान ही नहीं है, आप तो क्रिएटर हैं। You're the creator, but you don't seem to be worried about the world or concerned about the world. ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, आवेश में आ गए। बोले इस तरह से पिताजी से बात करते हैं, माता के लिए ऐसे बोला जाता है। तो उन्होंने भी इस तरह से उसको जोर से बोल दिया। So Brahma ji got angry and said, is that the way to talk to your father and also your mother? That's not the way to do it. तो उन्होंने कहा क्षमा मांगी, अच्छा पिताजी मैं क्षमा चाहता हूँ, वहाँ से चल दिए। So Bhargu asked forgiveness and said, okay, forgive me father, and he left. आए फिर भगवान शंकर के पास। Then he came to Bhagwan Shankar. और आकर के भगवान शंकर के बिल्कुल बगल में बैठ गए। And he came and sat at the side of Bhagwan Shankar. शंकर भगवान को भी आवेश आ गया। He was also upset. अपसेट हो गए, नहीं इस तरह से थोड़ी ना होता है। Because that's not the way to just come and sit immediately next to someone. न नमन, न प्रणाम, न कुछ, और आकर के बिल्कुल मेरे पास बैठ गए। No greetings, no obeisance, nothing, and just right away come and sit by my side. तो उन्होंने भी माफी मांगी भगवान शंकर से, क्षमा चाहता हूँ प्रभु, फिर वहाँ से चल दिए। So Bhargu asked forgiveness from Lord Shankar also for this, and then he left. आए फिर भगवान विष्णु के पास। Then now he came to Lord Vishnu. और माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, वो लेटे हुए हैं। And Mata Lakshmi was pressing the feet of the Lord, and the Lord was lying down. और आते ही अपनी जो लात है उनके छाती पे मार दी और कहा इस तरह से चलते हो, आप तो संसार को खिलाने पिलाने वाले हो, ध्यान रखने वाले हो, सारा दिन सोते रहते हो और पत्नी से अपने चरण दबाते रहते हो।
And what Bhrigu did was kick the chest of the Lord Vishnu, chest of Lord Vishnu. And he says, chest. what is this? You're lying down and you're just like making her serve you and you know you're not doing anything. माता लक्ष्मी को तो क्रोध आ गया, अपने पति की का अपमान कोई भी स्त्री सहन नहीं कर सकती। And who got angry? Mata Lakshmi, because no wife can take the insult of the husband. तो उन्होंने भी श्राप दे दिया And she gave him a curse. कि अब मैं आज पूरी ब्राह्मण जितनी जाति है उनको मैं श्राप देती हूँ। He says, not just that, I'll give the whole Brahmin caste a curse. आपने मेरे पति का अपमान किया है तो आपकी भी कभी संतुष्टि होगी नहीं, चाहे कितना भी आपके पास धन आएगा कभी भी आपकी संतुष्टि नहीं होगी। You've done this to my husband and I give you a curse that whatever wealth that you get, as much as you get, you'll never have the satisfaction or the happiness. मांगते ही रहोगे। You'll keep asking, you'll never be satisfied. तो वो जो चिन्ह है भृगु ऋषि का भगवान की वक्षस्थल पे आज भी है, जहाँ भी मूर्तियाँ बनती हैं भृगु चिन्ह कहा जाता है। So this is what you find wherever there are idols of the Lord Vishnu, you'll find that Bhrigu will be there. तो भगवान कहते हैं ये भृगु ऋषि सर्वश्रेष्ठ ऋषि है, मेरा ही साक्षात स्वरूप है। And the Lord says he is also, he is very dear to me. सारे यज्ञों में हर प्रकार के यज्ञ, अगर चौथा अध्याय हम पढ़ेंगे तरह तरह से कितने यज्ञ होते हैं, उन सारे यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो जप यज्ञ है। So the Lord says of all kinds of yajna and sacrifices, the one that is the most supreme is japa, where we say the recitation of the Lord. कि इस यज्ञ में न सामग्री चाहिए, न संविदा चाहिए, न पंडित चाहिए, न घी चाहिए, न मीठा चाहिए, न दक्षिणा देनी है, कुछ नहीं, बस चिंतन मनन और सिमरन चलता रहे। वो जप यज्ञ जो है मेरा साक्षात स्वरूप है, उसी से ही मैं अपने भक्त को मिल जाता हूँ। Because jap is a remembrance of the Lord, and you keep on reciting the Lord's name, and you don't need any ghee, any fire, any firewood, nothing, and all you need is to put your mind and to keep saying the name of the Lord. सारे जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उसमें सबसे उच्च कोटि का है अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। जितने वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष जो है, पीपल का वृक्ष मेरा ही स्वरूप है। And he says of all the trees, the ashwatha or the peepal tree is the one that is considered my form. क्योंकि उसके मूल में मूले ब्रह्मा, तरु विष्णु, शाखा शंकर, पात्रे पात्रे च देवानां वृक्षराज नमोस्तुते। सारे देवी देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में होता है। Because every part of the peepal tree is connected to one devta or other or devi, and that's why it is considered to be so supreme. और पीपल वृक्ष से 24 घंटे ऑक्सीजन मिलता रहता है, वो ऑक्सीजन को ही देते हैं। And the peepal tree 24 hours it releases oxygen. और भगवान ने संसार की उपमा कंपैरिजन किससे की? पीपल के वृक्ष से। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थम प्रागुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्। ये संसार जो है पीपल का वृक्ष है, 15वें अध्याय में आएगा। And in chapter 15, the Lord compares the world with the peepal tree. और उच्चैश्रव घोरा उच्चैश्रव समश्वानां विद्धि माम मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम्। ये विभूतियां हैं और ये जितने भी 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, भगवान ने उसका वर्णन किया। तो उनकी आपस में एग्रीमेंट थी, असुरों की और देवताओं की। और वो जो समुद्र मंथन होता है, देवता बड़े चतुर तो हैं, बुद्धिमान हैं, उन्होंने जो वासुकी शेषनाग का जो मुंह है वो दे दिया असुरों को, यहाँ से तुम पकड़ो, पूछ हम पकड़ते हैं। So when the churning of the ocean was done, is between the devtas and the asur, the demons. And what happened is, because they needed like a rope, the Sheshnag was used for it, and they gave the Rakshas the head and they took the tail. तो वहाँ से तो उनके मुंह से तो ज्वालाएं निकलती रहती है शेषनाग की 1000 मुखों से। तो कहने का तात्पर्य जब ये रत्न निकलते हैं तो एग्रीमेंट था कि कुछ रत्न देवता लेंगे और कुछ दानव लेंगे। तो उसमें उच्चैश्रव घोड़ा जो निकला वो लिया राक्षसों ने। So when the churning of the ocean was done, so what happens is a lot of flames will come up from the mouth of the Sheshnag, but at the same time also a lot of precious stones were coming out and precious things. So one of them was the Uttashreval, which was the horse,
and this was taken by the Rakshas. या और ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र ने ले लिया। And the Airavata, which is the elephant, was taken by Lord Indra. भगवान ने आगे कहा कि आयुधा नाम, मैं थोड़ी थोड़ी सिलेक्टेड विभूतियां बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा वो लंबा हो जाएगा, कि आयुधा नाम हम वज्रम, शस्त्रों में जो वज्र है वो मेरा ही साक्षात स्वरूप है। And the Lord is saying, when it is the weapons, Vajra, that is my form. And Guruma is apologizing. He said, because of time limitation, she's just touching upon some of the glories. अब ये वज्र कैसे बना कि वृत्तासुर नाम का राक्षस जो असुर था, उन्होंने हाहाकार मचा रखा और देवताओं को निकाल के बाहर फेंक दिया और खुद बैठ गए इंद्रासन पर। So how was this weapon come about? The demon, he chased all the. तो उन्होंने सारे राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाला। Okay, they chased all the devtas out from heaven, and they took over from heaven. और सारे बड़े देवता दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास आते हैं, कहते हैं कि हमारी मदद करो, उन्होंने तुमको बाहर निकाल के फेंक दिया, हम कहाँ जाएं? So very much like politics, so the devtas now. Sorry, as a side comment, Guruma didn't say that. So all the devtas now went to Lord Vishnu and said, please help us. What can we do? We've been chased out of heaven. तो विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो तुमको सॉल्यूशन बताएंगे। So Lord Vishnu said, you go to Brahma ji, he will give you the solution for this. जब ये आते हैं सारे देवता, ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ऐसा हमको शस्त्र बनाना पड़ेगा जिससे ये ऐसा महाराक्षस वृत्तासुर नाम का वो मारा जाएगा। तो तुम किसके पास जाओ? दधीची मुनि के पास जाओ। दधीची मुनि सर्वश्रेष्ठ मुनि। So they go to Brahma, and Brahma says such a weapon has to be made which can basically take care of this the Rakshas, and you go to the Dadichi Muni. क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तप किया था और सब आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करो, हमें ऐसा शस्त्र दो जिससे ये राक्षस मारा जाए। So the Dadichi Muni had done a lot of austerities and he was very powerful, so they all went to him and said, please make a weapon that we can actually destroy the Rakshas. दधीची मुनि ने कहा कि मेरे पूरे शरीर को नमक लगा दो। He says, what you do? Then he told all of them, he said, put salt all over my body. और गौ माता के आगे उसको रख दो, मेरे शरीर को नमक लगा के। Okay, so put salt all over my body and place me in front of the Gau Mata, the cow. तो गौ माता क्या करेगी? पूरा नमक चाट चाट के पूरा जितनी भी स्किन है वो सब निकल जाएगी, बाकी बचेगी हड्डियां, उन हड्डियों से बनेगा ये जो है वज्र, उस वज्र से ये वृत्तासुर मरेगा, इसमें तपस्या का बल है। So he says that the mother cow will take all the salt of my body and what will be left are the bones, and from these bones this vajra weapon was made, and with that the asuras were defeated. बहुत बड़ा त्याग मुनिवर ने किया, पूरी तपस्या जीवन भर की जो है वो उन्होंने अर्पण कर दी, देवताओं का कल्याण किया। So that means the Dadichi Muni had done a big sacrifice here to save the devtas. प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां, दैत्य कुल में प्रहलाद मैं ही हूँ। He says among the Daityas, Prahlad is me. हम सब जानते हैं प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह रूप और अवतार धारण किया और प्रहलाद की रक्षा करी। And we know how the Lord became Narsimha Roop and he took care and he saved Prahlad. प्रहलाद जो है दैत्य कुल में कैसे पैदा हुआ? जीन्स कैसे आए प्रहलाद में, वो देवताओं वाले? So Prahlad was born in the Rakshas in the lower house, and how did someone as divine as him get born into such a family? कि हिरण्यकशिपु जो थे, उन्होंने तो ये एक ऐलान कर रखा अपने प्रजा में, मैं भगवान हूँ, सब मेरा नाम जपो, राम का नाम कोई नहीं लेगा। And the father of Prahlad, Hiranyakashipu, had already made order that only my name will be cited, no other name of the Lord will be mentioned. तो सब उनका नाम जपते थे। एक दिन वो कहीं से आ रहा था तो वृक्ष पे, एक पेड़ पे एक तोता राम राम बोल रहा था। So what happened? One day Hiranyakashipu was walking and then everyone used to recite only his name, but he was hearing a parrot saying Ram Ram. इसको गुस्सा आ गया कि ये तोता मेरा नाम क्यों नहीं जपता है, राम राम क्यों बोलता है। So Hiranyakashipu got very angry, the king got angry and said, why is this parrot not reciting my name but saying Ram Ram? जब घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी जिसका नाम कयाधु था, कयाधु को कहा एक वहां पर बैठ के पेड़ पे तोता राम 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 बोल रहा है। So when he came back, he told his wife and
said, you know, over the tree there was a parrot who kept reciting Ram, Ram, Ram. कयाधु तो राम भक्तन थी, उनकी पत्नी बड़ी भगवान की भक्तन थी, तो उसको भी मौका मिल गया, तो उसने कहा क्या जप रहा था, तो बोला राम 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 जप रहा था. And his wife was a very big devotee of Ram. Again, purposely asked the question of the husband and said, what was he reciting? Say again. And he repeated, he said, Ram, Ram, Ram. तो ऐसे ही कयाधु ने 108 बार अपने पति देव के मुख से राम नाम बुलवा दी. And with that, the wife very cleverly made her husband recite 108 times the name of Ram. और कयाधु ने प्रहलाद को उस राम नाम का जो प्रताप था, उससे प्रहलाद की जो है उत्पत्ति होती है. प्रहलाद तो उनका बेटा था ना, दैत्य कुल में होकर के भी उसमें ये राम नाम का जो बहुत बड़ा सद्गुण आया है, वो सिर्फ एक माला का जब उसने कयाधु ने करवाया अपने पति देव से. So because of what she had done, क्या नाम उसका? Kayadu, the wife had done, made her husband recite 108 times Ram. Because of that goodness, therefore Prahlad was born in this society, although they were all Rakshas, he was a Devta. हम उसकी डिटेल में बहुत बड़ी कथा है, हम सब जानते हैं कितने सारे टॉर्चर्स किए उसने अपने बेटे को, तो उसमें हम नहीं जाएंगे. बस वो प्रहलाद जो है वो परमात्मा का सच्चा भक्त है, भगवान को अति प्रिय है. We all know there's a very big story related to Prahlad, but we don't have time for that. Enough to know that he is a form of the Lord. स्रोतसामस्मी जानवी, जितनी सारी नदियां हैं उनमें जो गंगा जी जो है वो गंगा मेरा ही साक्षात स्वरूप है. Then the Lord continues telling Arjun, of all the rivers, Ganga is my form, Ganges. गंगा जी में ऐसा तत्व है, एक प्रकार से सोना है, जो कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता, चाहे 20 साल तक रखो गंगा जल वैसे का वैसा रहता है. The Ganga has got such a precious thing which we call almost a gold, that it will never, none of the water will ever get spoiled at all. It will always remain. जब पहाड़ों से गंगा बहती हुई आई, इतने जोरदार अपनी उसकी रफ्तार थी, स्पीड थी, कि भगवान शंकर ने अपने जटाओं पे उसको संभाल लिया. From the mountains, from the source, it was coming with such force that the only one that could contain it was the hair of Lord Shiva. गंगा जी जो है भगवान का चरणामृत है, चरणों से निकली है. As Ganga ji has come from the feet of the Lord. वामन अवतार में जब भगवान ने अपना पैर ऊपर फैलाया, तो उस समय ब्रह्मा जी ने उनके पैरों को पखार करके चरण धो करके वो बिल्कुल संभाल के रखा था. So at that time, when Norman ji put the feet up and Brahma ji had washed it with the तो पैरों को धो करके अपने कमंडल में उसको सुरक्षित रख दिया, संभाल के रखा. तो इस प्रकार से वो गंगा जल जैसे आता है, तो भगवान शंकर के जटाओं में से आकर के फिर हम यहाँ पर आता है कलयुग में, तो भी उसकी जो पूजा होती है, और गंगा जी के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती. And no prayer is complete without Ganga, because it comes from the tresses of Lord Shiva and onto the earth where we pray to it and we get the water, purified water. भगवान ने विभूतियाँ बताई, मृत्यु सर्वहर्षचाह उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्चनानीनां स्मृति मेधा धृति क्षमा. ये 7 देवियों के नाम भगवान ने गिनाए हैं. ये सारी देवियाँ मेरा ही साक्षात स्वरूप है. Then the Lord tells the name of the 7 goddesses, and he says, all those are also my form. सबसे पहले तो मृत्यु मैं ही हूँ. He says, firstly, death is me. घबराने की कोई बात नहीं है. So don't get worried by death. प्रहलाद ने देखा सामने मृत्यु खड़ी है, हाथी के रूप में, अग्नि के रूप में. प्रहलाद घबराए नहीं, तो भगवान का रूप है. Just like Prahlad didn't get deterred when he saw, there's fire that can consume him, there was an elephant. He wasn't, because death is a form of the Lord. भगवान के भक्तों के लिए मृत्यु वरदान है. In fact, for the devotees of the Lord, death is a boon. शरीर छूटेगा तो भगवान के दर्शन होंगे, मैं भगवान से जाके मिलूंगा. Only when we leave this body can we go and meet the Lord. और कीर्ति है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, मेधा है और क्षमा है, ये सारी देवियाँ मेरा ही साक्षात रूप. So whether it's fame, whether it's success, whether it's forgiveness, and all these which are forms of devis, are basically, he says, my forms. नवरात्रों के दिनों में अगर इस मंत्र की एक माला की जाए, तो दुर्गा सरस्वती के पाठ के बराबर हो जाती है.
So when we do the Navratri Puja during Navratri, we do this verse, we recite this one, it completes the prayer. One mala. It's one mala of this. ये गीता के 10वें अध्याय का 34 वर्स 34 Verse 34, chapter 10, if you recite that verse 108 times during Navratra, it's complete. पितृनाम अड़ियमा चास्मी, अड़ियमा नाम का पितर भी मैं ही हूँ। श्राद्ध पक्ष आता है ना, तो अपने पूर्वजों के लिए हम खिलाते हैं, तो अड़ियमा का नाम लिया जाता है संकल्प करते हुए। वो अड़ियमा पितर मेरा ही साक्षात स्वरूप है। So when we do the prayers for the deceased, the Sharad, when we talk about the Pitra, he said that, are you, क्या नाम दिया? Aryama, that is also me. तो हर चीज में, हर भाव में परमात्मा का निवास है। तो भगवान ही पितर का जो स्वामी बन करके हमारा भोजन स्वीकार करते हैं और हमारे जितने पूर्वज हैं उनको पहुंचाते हैं। So basically in everything the Lord is there, even when the food that we eat and we offer it, the Lord is in it. And मासाना मार्ग शीर्षो है, जितने 12 महीने हैं उसमें मार्ग शीर्ष महीना मेरा ही स्वरूप है। अभी चल रहा है, गीता जयंती भी इसी में ही आती है। so when we talk about all the months, he says Marg Shirsh is my month, is me, and this is what is going on right now, where Gita Jayanti falls in Marg Shirsh, November, December. मार्ग जो रास्ता भगवान के पास, शीर्ष मतलब मस्तक, जो सारे 12 महीनों का जो मस्तक है, ये मार्ग शीर्ष महीना है। तो यहाँ से जब ये हम जाते हैं तो वो परमात्मा के दर्शन कराते हैं। मार्ग शीर्ष महीना अति पवित्र महीना माना गया। So Marg is basically the jalan, the road or the path, and Shirsh is the head. So it's the head path that we are calling Marg Shirsh. व्यास मेरा ही साक्षात स्वरूप है। तो मुनियों में व्यास मैं ही हूँ। He says even Vyas, that is me. It is a form, my form. 24 अवतारों में एक अवतार व्यास जी को भी माना गया है भगवान का। So among all the avatars, 24 avatars, Vyas is considered one of them. तो व्यास जी ने जो गीता उन्होंने हमको दी है, पूरा जितना भी 18 पुराण है व्यास जी के लिखे हुए हैं। 4 वेद उनकी रचना उन्होंने करी है। जितना सारा हमारा इतिहास है, हमारा लिटरेचर है, तो वो सब व्यास भगवान की कृपा से मिला। So Vyasji is the one that has given us the Gita, has given us the Purans, has given us the Vedas, and they have come from his creation. So he's held in very high esteem. मौन जो है सर्वश्रेष्ठ है। मौन भगवान कहते हैं मैं ही मौन हूँ। And you will talk about Mon is observing the silent fast. He said that is also my form. कि मौन में इतनी शक्ति है, अगर कोई मौन धारण करे तो शरीर की शक्ति प्राप्त होती है, वाणी की शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक हमारा बल बढ़ता है और स्पिरिचुअल हमारी शक्ति बढ़ती है। इस मौन में इतनी शक्ति है। Because if someone keeps a silent fast, basically all kinds of energies increase. It's spiritual, physical, to the eyes, and every form increases in terms of Shakti. सबसे बड़ी बात है, अगर हम मौन हैं तो हमारी सीक्रेट्स हमारे अंदर ही रहेंगे। And the thing about Mon also means that all our secrets remain within us. अगर बोलना शुरू किया तो सब सीक्रेट्स बाहर हो जाएंगे। And when we start talking, all our secrets are released. और कहा भी है विद्वानों ने, जब तक एटमोस्ट नेसेसरी न हो तब तक मत बोलो। And the wise people tell us that unless it's necessary, do not speak. भगवान ने कहा अर्जुन कहाँ तक तुम मेरी विभूतियों को सुनोगे, ये तो सार बेअंत विभूतियां, इनका कोई अंत नहीं है। अरे एक काम करो, तेरे रथ पे मैं सवार हूँ, धनंजय मैं हूँ, वासुदेव भी मैं हूँ, बस मुझ में ध्यान लगाओ, तुम्हारा बेड़ा पार है। So then the Lord tells Arjun, until what extent do you want to hear about my glories? They are endless. All you have to remember is I'm your chariot right now, I'm Dhananjaya, and just keep your mind on me. जहाँ भी तुम देखो, सुंदरता को जहाँ भी देखो, वो मेरा ही साक्षात स्वरूप है। He said, as far as the eye can see the beauty and the glories, all those are mine, it's me. जहाँ भी तुम शक्ति का दर्शन करो, उस शक्ति में भी मेरा निवास है। Wherever you see the force of energy, Shakti, that's me. जहाँ पर कोई विद्वान देखो, बुद्धिमान देखो, वो भी मेरा ही साक्षात स्वरूप है। When you see someone who is wise, intellectual, that is also my form. वो भी मेरा ही अंश काम कर रहा है।
that's also a part of my body that's at work. तो अर्जुन, ये सारा संसार जो है उसमें कहीं ना कहीं तुम मेरी जो है विशेषता ढूंढ के उसमें ही तुम मेरा चिंतन और मनन करो. So in the whole world, just look for all my glories and just focus on that. सागर के किनारे चलते जाओ तो कितनी सारी सैंड है. When you go to the ocean, there's a lot of sand by the sea. एक कण से, एक अंश से तो जगत, एक अंश मात्र से, एक सैंड का एक कण से मैं कई जो है संसार रच देता हूँ, सृष्टियाँ रच देता हूँ. तुम कहाँ तक सुनोगे? इसलिए बस मुझ में तुम अपना ध्यान लगाओ, तुम्हारे पास ही बैठा हूँ. He says, with just one grain of that sand, I can bring forth so many universes. Where is it that you want to concentrate? Just focus on me. इस प्रकार से भगवान ने इस अध्याय में ये सारी विभूतियों का हमको दर्शन कराया है. बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की छोटी जयकारा करें, जोरदार जयकारा. Louder, everybody, please. बोलो गीता माता की वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. वसुदेवसुतं 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 देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ. मार्च 5th, 6th, 7th and 8th महाराज जी की जो अभी 125th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं गीता धाम में, उसके लिए आपसे प्रार्थना है कि बहुत बड़े तादाद में, हमेशा आप आते हैं, मनीषा का बहुत बड़ा ग्रुप आता है, आप ज़रूर आओ. 3 साल बाद हम जो है ऑफलाइन मनाने जा रहे हैं गुरुदेव की एनिवर्सरी. So Guruma's special announcement to all of you that March 5th, 6th, 7th, in 8th is in Gita Dham. They are celebrating Maharaj's 125th anniversary. He says after 3 years of not doing it in person, it will be done, and she hopes Malaysia always sends a contingent. Please come in full force. थैंक यू टू अम्मी. बड़ी सुंदर ट्रांसलेशन करते हैं. बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय. थैंक यू वेरी मच. वो एक हमें ग्रुप फोटो चाहिए. अभी सोवेनियर आएगा, इसमें गुरुदेव के एनिवर्सरी के सोवेनियर में सारे आश्रमों के ग्रुप फोटोज हम जो पब्लिश करना चाहते हैं बिफोर गोइंग टू द डाइनिंग हॉल आफ्टर द आरती. We will take a group photo, Guruma says, because there will be a souvenir program for this program that she just mentioned, 125th anniversary. So before we go down to eat, please come forth in front so we can take a group picture.